हेलो स्टूडेंट्स, नीट लेवल के कैपेसिटेंस के सेक्शन बी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिगर शोज 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन द सराउंडिंग ऑफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इफ T1 एंड T2 बी डिस्टेंस बिटवीन देम देन T1 एंड T2 उन दो एक हमारा पॉइंट चार्ज क्यू है जिसके चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं 60 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड 20 वोल्ट, और T1 और T2 इनके बीच में डिस्टेंस है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें T1 और T2 के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है कि T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो मान लो यहाँ पर जो T1 डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और जो T2 डिस्टेंस है इसमें मान लो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों सरफेसेस के बीच में 20 वोल्ट है, तो जो 20 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस E1 इंटू T1 के बराबर होगा, डिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही 20 वोल्ट का डिफरेंस क्योंकि 40 और 20 के बीच में भी है E2 इंटू T2 के बीच में भी होगा। लेकिन अगर आप E1 और E2 को देखें, E1 जो है चार्ज के ज़्यादा पास है तो इसलिए E1 थोड़ा सा ज़्यादा होगा, E2 क्योंकि चार्ज से थोड़ा दूर है तो यहाँ पर एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम होगा। तो हमें पता चला E2 इज़ लेस देन E1। तो अगर E2 हमारा E1 से लेस है तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को इक्वेट करने के लिए जो T2 है उसको लार्जर होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पता चला T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1। इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड कहता है एन स्मॉल मर्करी ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड टू V वोल्ट। अब n स्मॉल मर्करी ड्रॉप्स हैं जो कि V वोल्ट तक चार्ज कर दी गई हैं। इफ़ दे कोएलीज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप देन पोटेंशियल विल बी। अगर वो सभी छोटी छोटी ड्रॉप्स जुड़ करके एक बड़ी ड्रॉप बन जाएं तो पोटेंशियल क्या होगा। मान लो छोटी छोटी मरकरी की ड्रॉप्स हैं ये, और हर मरकरी ड्रॉप्स पर की रेडियस मान लो R है, और चार्ज और V वोल्ट तक इनको चार्ज कर दिया गया है, V वोल्ट तक। तो हर वोल्ट पर जो चार्ज होगा वो कुछ इस तरह दिया जाएगा। मान लो हर वोल्ट पर चार्ज है Q, तो Q की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी V की जो वैल्यू हमारे पास होगी V वुड बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब क्योंकि इनको जोड़ दिया गया है तो जोड़कर मान लो एक बड़ी ड्रॉप बन गई है तो चार्ज सबका जुड़ जाएगा। n ड्रॉप जोड़ी हैं तो टोटल चार्ज भी n की हो जाएगा, और जो रेडियस होगी बड़ी ड्रॉप्स की जब इनके वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे तो जो कैपिटल R है बड़ी रेडियस वो आ जाएगी क्यूब रूट n इंटू R। अब यहाँ पर जो V2 है V2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज हो गया NQ डिवाइडेड बाई जो नई रेडियस है कैपिटल R की जगह रखेंगे क्यूब रूट n इंटू R। अब ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू ये हमारी आ जाती है V के बराबर। देखो V ये होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R V के बराबर हो जाता है। तो जो V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे वो आ जाएगा V इंटू n अपॉन क्यूब रूट n। अब क्यूब रूट n की जगह मैं लिख देता हूँ n टू द पावर 1/3। तो यहाँ पर जब V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी V इंटू n की पावर 1 है माइनस 1/3, क्योंकि नीचे से पावर जब ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो आ जाएगा V इंटू n टू द पावर 2/3। इस तरह से फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ इनर मोस्ट स्फीयर, जो इनर मोस्ट स्फीयर है ये वाला, इस पर 0 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन रिलेशन बिटवीन A, B एंड C इज। सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, A और B और C के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो अगर किसी स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा है तो उसकी जो पोटेंशियल है वो और उसकी रेडियस R है, तो पोटेंशियल इस तरह से दी जाती है V इक्वल्स टू सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो इनर मोस्ट स्फीयर है, इस पर जो पोटेंशियल होगा वो पहले सरफेस की वजह से भी होगा, दूसरे सरफेस की वजह से भी होगा और ख़ुद इसकी वजह से भी होगा। तो तीनों पोटेंशियल ऐड होके 0 बन रहे हैं, तो तीनों पोटेंशियल को ऐड करेंगे। सबसे पहले आउटर सरफेस की पोटेंशियल निकालेंगे, माइनस सिग्मा, रेडियस कितनी है c डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस अब अंदर वाले किसके निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, रेडियस कितनी है b डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस अब इनर मोस्ट स्फीयर का पोटेंशियल निकाल की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमने बाहर वाले सरफेस की वजह से पोटेंशियल ये आ गया, नेगेटिव पोटेंशियल आया क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, अंदर वाले की वजह से ये आ गया और इनर मोस्ट की वजह से ये आ गया और टोटल पोटेंशियल है 0। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन लेके कैंसल्ड आउट हो जा रहा है और क्या बचेगा c माइनस सी इक्वल्स टू माइनस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, जो कि देखेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू सी आ जाता है। इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। अगले 3 क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।